मित्र, इस संसार में हर व्यक्ति, हर प्राणी सुख की आशा करता है। वह सुबह से शाम तक केवल सुख प्राप्ति के लिए ही कार्य करते हैं। उसके बाद भी वह दुखी ही बना रहता है। इसका कारण जानते हैं आप? इसका कारण है मानवीय संबंध, या कहें हम आपसी संबंध। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल जीवन सूत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ बात करेंगे हम मानवीय संबंध के बारे में, जिसे हम कहेंगे आप मिलते नहीं, मिलाए जाते हैं। मित्रों, इस मानवीय संबंध को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपनी जिंदगी के आधे से ज्यादा समस्याएं, आधे से ज्यादा दुख को आप हल करने की आपके पास समझ आ जाएगी, आपके पास शक्ति आ जाएगी। ये मानवीय संबंध ही है जो हमें दुख की ओर ले जाता है, दुख पैदा करता है, दुख का कारण बनता है। इस मानवीय संबंध को हम दो तरीके से आज समझेंगे, दो प्रकार से मैं आपको आज समझाऊंगा। एक व्यवहारिक सांसारिक प्रकार से और एक आध्यात्मिक प्रकार से। और इसमें हम जानेंगे कि क्यों दो व्यक्ति या दो पर्सन आपस में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या कारण रहता है, उसके बाद किस हिसाब से उनका जो संबंध है वह आगे बढ़ता है या संबंध टूटता है, धोखा होता है, क्यों होता है। इन सब के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब अगर होता है तो इससे हम बचे कैसे, और अगर फंस गए हैं तो निकले कैसे। इस समस्या का समाधान भी हम आपको आखिरी में बताएंगे, इसीलिए मित्रों वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, आप अगर किसी से मिलते हैं या कोई आपके जीवन में गहराई तक प्रवेश कर जाता है तो यह आप मत समझिए कि यह सब इत्तेफाक है। यह इत्तेफाक नहीं है, यह पहले से ही सेटेड प्लान है, जिसके कारण ही आपका उनसे संबंध हुआ है, आप आपस में मिले हैं। फिर चाहे वो माता पिता हो, वह भाई बहन हो, वह नाते रिश्तेदार हो, वह पत्नी हो, वह गर्लफ्रेंड हो, वह आपका अनन्य मित्र ही क्यों ना हो, वह पड़ोसी ही क्यों ना हो, वह आपकी कंपनी, आपके बॉस, आपके कलीग ही क्यों ना हो, सब पहले से तय है। पहले से सब सेटेड प्लान के तहत ही हम मिलते हैं। तो हम अब यह जानेंगे कि हमें मिलाता कौन है। हमको मिलाने वाला है हमारा पूर्व जन्म का कर्म। जी हाँ मित्रों, कर्म। पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म हैं उससे हम ही हमारे संबंध बनते हैं। जो हमारे पूर्व जन्म में हिसाब किताब बाकी रह जाते हैं, जिनसे हिसाब किताब लेना देना बचा रहता है, वो ही अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए इस जन्म में हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पत्नी, दोस्त या हमारे बॉस या जो भी आप कहें जिनसे भी संबंध होता है, वह संबंध बनाकर वह हिसाब किताब पूरा करते हैं। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं, जिसे मैं आपको पहले भी कहा हूं कि इसे मैं दो तरीके से समझाऊंगा, एक व्यवहारिक तरीके से, एक आध्यात्मिक तरीके से। तो व्यवहारिक तरीके से या सांसारिक तरीके से तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार हम आपस में रिश्ते बनाते हैं और आपस में मेल जोल करते हैं, तो यह हम एक व्यवहार के रूप में करते हैं। इसको हम नॉर्मली लेते हैं, हम इसको ईश्वर से नहीं जोड़ते, हम इसको यूनिवर्स से नहीं जोड़ते। ये एक व्यवहारिक तरीका है मेल जोल का, कि हम मिल रहे हैं आपस में, बस संबंध बन रहा है। इसमें आध्यात्मिकता ये है मित्रों, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड एक प्रकार से आप देखेंगे तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक खुद बड़ा कंप्यूटर है, ये समझिए। और ईश्वर ने उस कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर सेट किया है, वो सॉफ्टवेयर है कर्म। आप जो भी कर्म करते हैं वो जिस प्रकार हम कंप्यूटर में डेटा हमारा जो सेव करते हैं वो हमेशा रहता है, उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। उसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं वो सॉफ्टवेयर में सेव हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा अजर अमर है। और हम अभी से ही नहीं, हम सैकड़ों हजारों वर्षों से यात्रा कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा वही है। यह आत्मा सैकड़ों हजारों कर्म करके चल रही है, अभी भी पीछे भी हजारों कर्म है हमारे, जो ही हमारे सामने आते हैं। जिसका हिसाब हमसे लेना रहता है वो हमसे हिसाब लेता है, और जिसको हमको हिसाब देना रहता है हम उनको हिसाब देते हैं। अब इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, वो आपस में मिले, उनके बीच में गहरा प्यार हुआ। इसे इस प्रकार समझना कि आजकल तो ये
केवल फैशन हो गया है कि थोड़ा सा बस अट्रैक्शन हुआ, इसको प्यार का रूप दे देते हैं। तो इसे आप ऐसा ना समझिए कि हर लड़की मेरे पूर्व जन्म की है, जिससे आपका कोई ऐसा अटैचमेंट हो और जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करे, लगे आपको कि इसने मेरी जिंदगी को प्रभावित किया है। उसको किसी भी रिलेशन को इसी तरीके से हमें लेना है, तो वैसे समझिए। तो मित्रों, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि दो लड़के लड़की आपस में प्रेम कर रहे हैं, उनके बीच आपस में अच्छा प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया है और उसके बाद उन दोनों का अगर विवाह हो जाता है, यहाँ पर वो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, तो यह उनके पूर्व जन्म का ही रिलेशन है, पूर्व जन्म के उनके अच्छे कर्म है, पूर्व जन्म का ही उनका साथ है, जो इस जन्म में वे लोग पुनः अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी में अपन यह देखते हैं कि दो जोड़ा आपस में प्रेम कर रहा है और उसके बाद वह शादी करता है, लेकिन किसी कारणवश बाद कुछ वर्षों में, कुछ दिनों बाद उनमें आपस में तनाव हो जाता है और एक पक्ष तनाव उत्पन्न करता है जानबूझकर, तो यहाँ पर यह समझिए कि जो तनाव उत्पन्न कर रहा है वो पक्ष अपना हिसाब पूरा कर रहा है, वह हिसाब पूरा करने के लिए आपसे मिला है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि आप मिलते नहीं, मिलाए जाते हैं। उसके जो कर्म थे, आपके जो कर्म थे, उसने मिलाया है हिसाब पूरा करने की। तो मित्रों, आजकल जो चलन बहुत ही हो गया है कि किसी भी प्रेमी जोड़े का आपस में शारीरिक संबंध, उसके बाद ब्रेकअप, तो यह जो चलन है और इसमें जो हमें क्षणिक सुख की प्राप्ति हो रही है, यह आपका कर बंधन बनाएगा। अगर आप इसे ज्यादा चालाकी से लेंगे कि मेरा तो पूरे जन्म का कोई है नहीं कर्म, या मैं तो क्षणिक आनंद ले रहा हूं या ले रही हूं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा भी सोचेंगे तो नया कर्म बंधन बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप या तो पुराने कर्म से बंध के होकर यह काम करेंगे, या नए कर्म के लिए ये जो बंधन बनेगा, नए फल के लिए जो बंधन बनेगा, उसमें आप फंसेंगे। कुल मिलाकर दोनों तरीके से आप, दोनों तरह से आप कर्म बंधन के बीच ही रहेंगे। इसलिए किसी को भी धोखा नहीं दीजिए, किसी से भी इस तरह का गलत व्यवहार नहीं कीजिए, चाहे प्यार में हो, चाहे सेक्स में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे परिवार में हो। आप अगर धोखा देंगे तो आपको धोखा मिलेगा ही, ये तो बिल्कुल तय है, ये कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। और मित्रों, जो दो जोड़ा आपस में प्रेम कर रहा है, उनके बीच प्रगाढ़ प्रेम संबंध चल रहा है, उसके बाद अचानक ये पता लगता है कि किसी एक ने धोखा दे दिया, किसी कारणवश उनका ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ पर बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो जिसके साथ धोखा हुआ है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता या पाती, जैसा भी है, अगर लड़का है लड़की है, उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों अमुक लड़का लड़की पर्सन मेरी जिंदगी में आया, क्यों उन्होंने इतना ख्वाब दिखाया, और क्यों आधे रास्ते में छोड़कर वह चले गया या चली गई, यह समझ में नहीं आता। और वो जो है पर्सन है, वह दुख में पड़ जाता है, डिप्रेशन में पड़ जाता है, स्थिति तो आत्महत्या, सुसाइड तक पहुंच जाती है। तो इसके पीछे मित्रों बहुत बड़ा हमारा कारण जो है वो यही है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म। अगर किसी एक ने भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी एक ने भी अगर पूरे जन्म में, किसी भी जन्म में, पूरे जन्म का कहने का मतलब ये नहीं है मित्रों कि बिल्कुल इसके पहले वाला जन्म, इसके पहले के पहले के पहले, मतलब वो आप 50-100 साल तक पीछे आप जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत जबरदस्त दृष्टांत दूंगा। भीष्म पितामह का, जब भीष्म पितामह शेष सैया में लेटे हुए थे, उस समय आए हमारे परम पुरुष श्री कृष्ण जी। उनको भीष्म पितामह जी ने पूछा कि हे माधव, मुझे बताइए कि मैं यह कौन से अपने कर्मों का सजा भुगत रहा हूं, जो इतने तीर अपने शरीर में लगवा कर यहाँ पर सोया हुआ हूं। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे पितामह, आप पूर्व जन्म में देखिए तो आपको इसका कारण पता लग जाएगा। भीष्म पितामह ने अपने पूर्व जन्म में देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर और कुछ पीछे गए 10 साल, फिर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। वो बोले कि माधव, मुझे 10-20 साल तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तब श्री कृष्ण जी बोले कि आप और पीछे जाइए। वो 50 साल तक गए, 60 साल पीछे गए,
फिर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। 70 साल पीछे गए, फिर कहा कि माधव, मुझे अभी भी अपना कोई भी ऐसा कर्म दिखाई नहीं दे रहा है जिसका मैं यहाँ ये जो फल भुगत रहा हूँ वो उसका लगे मुझे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, आप बस 1-2 और जन्म पीछे जाइए। और जैसे ही भीष्म पितामह 73वें जन्म में अपने पिछले पहुंचे, तब उन्हें यह दिखाई दिया कि उस जन्म में उन्होंने एक कीड़े को, जो कांटा होता है बड़ा कांटा, उससे चूहो चूहो कर पीड़ित करके बहुत ही दर्दनाक मृत्यु दी थी, जिसका परिणाम उन्हें वह तीरों की सैया पर, तीर अपने शरीर में भिदवा कर उसकी सैया पर लेट कर चुकाना पड़ रहा था। तो यह केवल कथा का उद्देश्य मित्रों यह बताना है कि यह केवल एक जन्म का नहीं, आपके पूर्व के 50-100 पहले के जन्म के भी कर्म आपके पास वापस लौट के आ सकते हैं और आते ही है। मित्रों, यह धोखा कई रूप में हो सकता है। यह धोखा प्रेम के रूप में भी हो सकता है, यह धोखा सेक्स के रूप में भी हो सकता है, जो आजकल बहुतायत ही देखने को मिल रहा है। आजकल की जो लाइफ है, आजकल की जो रिलेशन बन रहे हैं, रिलेशनशिप का जो आज एक प्रकार से चलन आ गया है, इसमें यह बात कॉमन हो गई है। तो इसको आप अन्यथा न ले, लेकिन आपकी भाई दो अगर जोड़ा सहमति से आपस में है और वह अपना संबंध बना रहा है, तो उसके पीछे भी उनका पूर्व जन्म का ही कर्म है। लेकिन अगर किसी ने एक का शारीरिक शोषण करके उसे दुख झेलने के लिए छोड़ दिया है, तो यह आप मान के चलिए कि या तो वह उसके पूर्व जन्म का हिसाब है, और अगर ऐसा नहीं है आप सोचते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उसने धोखा दे के नया कर्म बंधन तैयार किया है। अब मित्रों हम बात करेंगे, जो अभी वास्तविकता की बात करेंगे, जो संसार में वास्तविकता चल रही है। करोड़ों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो वैवाहिक बंधन में बंधे हुए हैं। पति पत्नी आपस में कहीं पर बहुत ज्यादा ही विवाद हो रहा है, कहीं बहुत ज्यादा ही आपस में तनाव हो रहा है। उसका कारण ये है हमारा पूर्व जन्म का कर्म, जैसा कि हम समझ गए हैं। अब आप यह क्वेश्चन करेंगे कि इससे निकले कैसे, इसको हम कैसे समझे, इससे पार कैसे पाए। हर कोई तलाक नहीं ले सकता, और ना मैं सलाह दूंगा, वो समस्या का हल नहीं है। इसकी समस्या का अगर कोई है हल मित्रों, तो वो है उस कर्म बंधन को, उस कर्म को काटना। अब वो कैसे संभव है? वह संभव है जिसके साथ आप रह रहे हैं, दो आप कपल आपस में रह रहे हैं और आपके इसमें तनाव है, या आप मन मार के रह रहे हैं, जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं, तो इसका दो केवल इलाज है। एक तो इलाज जैसे पहले हमने बात की कि तलाक होता है, एक चला गया अपना हिसाब लेके। लेकिन जहाँ पे तलाक नहीं हो पाता या नहीं लेना चाहता, केवल दुख झेलना चाहता है, तो वह बिल्कुल ही निराश ना होए। वह यह समझे कि वह अपना पूर्व जन्म का कर्म काट रहा है। इसके साथ मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, कोई हिसाब था, तो यह मेरे से हिसाब ले रहा है या यह मेरे से हिसाब ले रही है, उसके कारण ही मुझे दुख हो रहा है। और यह ही सत्य है। इस संसार में जितना भी दुख है और जो हमको दूसरों से मिल रहा है और हम या दूसरे को दे रहे हैं, तो वह केवल इसी सिद्धांत पे दे रहे हैं या ले रहे हैं कि पूर्व जन्म का हम दुख काट रहे हैं, या सामने वाले ने हमारे साथ पूर्व जन्म में कुछ गलत किया है, उसका हम उसको वापस लौटा रहे हैं। यह सोच के अगर हम जिंदगी जिएंगे मित्रों, तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो आप लाख कोशिश करिए, बगैर कर बंधन को समझे, बिना कर बंधन को सुलझाए, उसे काटे बगैर आप इस संसार से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर बंधन को छोड़कर बाहर निकलना चाहेंगे, तो भी वो कर बंधन पीछा नहीं छोड़ेगा। अब जितना परसेंट उसे भोगे रहेंगे और जितना परसेंट वो बचे रहेगा, मान लीजिए आपको भाई 100% आपको हिसाब आपका पूरा करना है, दुख भोगना है, और आपने 85% में आप त्रस्त हो गए। अब 50% बचा है, अब आप उससे भागने के लिए आपने सामने वाले के साथ कुछ भी अहित कर दिया, तो जो 50% बचा है वो अगले जन्म में पुनः आपके पास आएगा। यह पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आपके 100 जन्म 1000 जन्म क्यों ना हो जाए।
तो मित्रों, इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, कैसे पूरा परिवार मिलता है, कैसे आपस में संबंध बनते हैं, क्यों प्यार होता है, कोई अच्छा लगता है, कोई पूर्व जन्म का हमारा हिसाब रहता है तो प्यार होता है, आपसी संबंध बनते हैं, क्यों धोखा होता है, कुछ हिसाब बाकी रहता है, पूर्व जन्म में हमने धोखा दिया रहता है, वही धोखा हमें लौट के आता है। और क्यों भाई ये जो हमारे आपसी विवाद है, जो कलह है, जो पति पत्नी के बीच जो तनाव है, वो क्यों होता है, इसका कारण भी जाना हमने, इसका समाधान भी जाना कि जब तक मित्रों हम यह अपना जो कर्म है उसे काटेंगे नहीं, या सीधे शब्द में कहो उसे भोगेंगे नहीं, तब तक उससे हमारा पीछा छूटने वाला नहीं है। आपने भाई किसी जन्म में पूर्व में अच्छा आनंद उठा लिया, मजे कर लिए, और इस जन्म में थोड़ा सा दुख मिल रहा है तो उसे तो भाई झेलना पड़ेगा, क्योंकि वह आपका ही किया हुआ, आपका ही बोया हुआ ही वह बीज है जो इस जन्म में अंकुरित हो रहा है। तो इस प्रकार मित्रों, कर्म बंधन को आप अच्छे से समझिए और अपने जीवन में इसे उतारिए, तो आप तनाव मुक्त होंगे और अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का आप स्वयं ही समाधान निकाल लेंगे। अगर मित्रों वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकॉन में ऑल सेट कर दीजिए। एक बार हम पुनः वापस आएंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम।